बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश और आबाद होंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर लेते हैं हर उस नेमत के लिए, हर उस रहमत के लिए जिससे उसने हमें नवाजा। रब करीम का शुक्र अदा करते रहा करें, क्योंकि शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला खुश भी होते हैं, राज़ी भी होते हैं और अपने बंदों को बेशुमार नेमतों से नवाजते हैं। तो चलिए जी, वीडियो को करते हैं बाकायदा स्टार्ट। और यहाँ पर है सुबह का टाइम और ये मैं अपनी जो कैट्स हैं उनकी फीड डाल रही हूँ। तो जब मैं सुबह नमाज़ पढ़ती हूँ ना, नमाज़ पढ़ने के बाद ये देख बस मुझे बैठ के देखती रहती हैं, और जब मैं नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो जाती हूँ ना, तो फिर ये मेरे आगे पीछे होती हैं कि अब हमारा कुछ करें। और इतनी माशाल्लाह क्यूट, इतनी प्यारी सी हैं कि बिल्कुल भी तंग नहीं करती हैं और बड़ी सब्र वाली हैं। और जब तक नमाज़ पढ़ते रहें या कोई मैं काम करती रहूँ ना, सुबह सुबह के टाइम जब मैं उठती हूँ तो बिल्कुल भी नहीं मुझे तंग करती हैं। और कभी कभी मैं इतना हैरान होती हूँ कि माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने इनको इतनी ज़्यादा देखिए अक्ल दी हुई है, इतना शऊर दिया हुआ है कि जब तक मैं जाए नमाज़ पे सुबह मैं नमाज़ पढ़ रही होती हूँ ना, तो बिल्कुल भी उन्हें तंग नहीं करना होता। जैसे भी मैं फ़ारिग होके उठती हूँ और किचन की तरफ आती हूँ ना, तो फिर ये मेरे आगे पीछे होती हैं कि अब हमें फ़ीड वगैरह दें। और ये जी बिल्कुल सुबह का टाइम है और मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ मिल्क शेक, और ये मैं मैंगो का मिल्क शेक बना रही हूँ बच्चों के लिए। हाँ, ये बिल्कुल सुबह-सुबह मम्मा बनाती हैं, कोई ना कोई रिफ्रेशिंग ड्रिंक जो है ना वो मम्मा हमें सुबह बना के जो है वो दे देती हैं, स्पेशली मिल्क वाली जो होती है। और हम नमाज़ पढ़ के अक्सर सो जाते तो हमें सोए हुए को उठा के थी, चलो पी लो, और पीने के बाद कही अच्छा चलो सो जाओ, क्योंकि हाँ, हमारी समर ब्रेक्स चल रही हैं। मैं कहती हूँ कि अब खाली पेट ना रहें, तो कुछ ना कुछ खा पी के तो फिर सोएं। तो मिल्क शेक बनाने के बाद, पीने के बाद सब हम लोग लेट के सो गए, क्योंकि बच्चों को समर वेकेशंस हैं, छुट्टियां हैं, तो बच्चे भी मज़े कर रहे हैं और माओ के भी मज़े हैं। तो फिर मैं उठी, मैंने नाश्ता बनाया, अपने लिए अंडा पराठा बनाया और जिसने जो खाना था मैंने उनके लिए वो बनाया। हाँ, और हमने सुबह से जो है ना वो लाइट नाश्ता किया था। पहले हमने दूध वगैरह पिया था, मिल्क शेक, और उसके बाद हमने मामा को कहा कि मामा हमें ना कुछ और बना दे। तो हमने मामा का मामा मैक्रोनी बना देते। यहाँ पे मामा जो है वो चिकन मैक्रोनी बना रही हैं, और ये आफ्टरनून का टाइम था तकरीबन। और ये चिकन मैक्रोनी जो है वो बहुत जल्दी हमारी बन गई थी, क्योंकि मैक्रोनी जो है वो मामा ने पहले बॉयल करके फ्रीज़र में रखी हुई थी, और बस ये मामा ने जो है इसका मसाला बनाया था और चिकन। तो यहाँ पे सबसे पहले कढ़ाई ली थी, उसके अंदर ऑयल ऐड किया और बोनलेस चिकन डाला, और उसके बाद अब स्पाइसेस मामा ऐड किए हैं। और स्पाइसेस के अंदर मामा ने जो है वो रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, चिकन टिक्का मसाला, वाइट विनेगर, चिली सॉस और सोया सॉस ऐड की थी। और उसके बाद ये गार्लिक और जिंजर पाउडर थोड़ा सा ऐड कर दिया था। ये सब स्पाइसेस जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल लीजिएगा। और उसके बाद मामा ने जो है ना वो चिकन को भूनने के लिए रख दिया था, और पानी भी इसके अंदर ऐड किया था। और साथ ही मामा ने इसके अंदर वेजिस ऐड किए हैं। वेजिस में मामा ने पहले चाइनीज़ कैरेट इसके अंदर ऐड कर दी थी, और साथ ही टोमेटो केचप ऐड कर दिया है, क्योंकि जो कैरेट है वो हमारी सख्त होती है, इसलिए मामा ने पहले ऐड कर दी थी। तो यहाँ पर जब चिकन हमारा लास्टली बन गया था, तकरीबन पक गया, तो उसके बाद मामा ने दूसरी वेजिस इसके अंदर ऐड किए हैं, कुकम्बर और अनियन। और इन सब वेजिस का क्रंच जब आपने अंदर रहने देना है, फिर ही ये मज़ा देती हैं। और उसके बाद मामा ने इसको थोड़ा सा मिक्स किया और थोड़ी देर पकाया। और उसके बाद जो बॉयल मामा ने मैक्रोनी की हुई थी पहले से ही फ्रीज़र में, वो उसके अंदर मामा ने ऐड कर दी, और इस तरह से बहुत झटपट बन गई थी अगर मैक्रोनी पहले से बॉयल। और ये तकरीबन मामा के सिर्फ 15 मिनट्स के अंदर जो है ना मैक्रोनी तैयार हो गई थी, और ये बहुत मज़े की बनी थी। आप इसका लुक भी देखिएगा, बहुत मज़े की लग रही है। और साथ ही मामा जो है उसको डिश आउट करके हमें देने लगे हैं। और यहाँ पर आज हमने मामा को बिल्कुल भी नहीं तंग किया, क्योंकि हम हैं वैसे ही अच्छे बच्चे हैं, लेकिन आज हम ज़्यादा ही अच्छे बने थे, क्योंकि कल मामा का पूरा दिन तकरीबन जो है ना वो किचन में गुजरा था। अगर आपने हमारा कल का व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा, आप ज़रूर देखिएगा। और इसलिए हमने आज मामा को तंग नहीं किया और ना ही कोई और फरमाइशें की। अल्लाह अल्लाह। देखिए, मैं जब से आप मुझे देख रहे हैं मैं किचन में ही हूँ हैं, और ये देख लें मुझे कह रहे हैं कि अभी तंग नहीं किया। लेकिन देखिए ना, ब्रेकफास्ट दामा बस ये मैक्रोनी कहा था, वो भी इतनी जल्दी बन गई और इतनी मज़े की, तो हम बस वो एंजॉय करेंगे, और दूसरी कोई फरमाइशें नहीं की हमने। बच्चे अच्छे हो गए ना, क्योंकि कल कल जो इतनी जनाब मुझसे खाने बनवाए आप लोगों ने, और मैं किचन में मेरा ऐसे हुआ था, मेरा बुरा हाल हो गया, ऐसे से पसीने से फुल जैसे मैं नहाई हुई हूँ ऐसे था बिल्कुल। हाँ। तो बस जी, अल्लाह का अल्लाह भला करे, बस कभी कभी बच्चे रहम कर भी देते हैं। हाँ, और इसके ऊपर ना मामा ने मैक्रोनी के ऊपर क्रीम डाली थी, और क्रीम से मैक्रोनी इतनी मज़े की बन गई थी, इसका और टेस्ट जो है ना वो डबल हो गया था। और मामा तो मैक्रोनी मामा को इतनी पसंद नहीं है, लेकिन इस बार मामा ने भी माशाल्लाह 1-2 बाउल खाए, और क्रीम के साथ वाकई बहुत मज़े की थी।
और कल से ना मामा का मूड ख़राब था क्योंकि कल भी मामा कह रही थी मैंने कुकिंग नहीं करनी और मामा को डबल ट्रिपल डिशेस बनानी पड़ गई। और आज भी मामा का यही था कि मैं खाना ना बनाऊँ, तो बाबा कहते हैं चले ठीक है। तो बाबा ने कहा था चलें ठीक है, आज आप जो है ना किचन से छुट्टी करें, आप ना बनाएं। और यहाँ पर जो फिर हम आ गए बाहर, तो यहाँ पर हम आए थे डोमिनोज़ में क्योंकि खाना वगैरह जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने खा लिया था। हमने कहा था चलें फ़ास्ट फूड में कुछ करते हैं। और यहाँ पर जब हम बाहर आए थे तब आके मामा का मूड जो है ना वो फ्रेश हो गया था क्योंकि मामा को खाना नहीं बनाना पड़ रहा था आज। अस्तगफुरुल्लाह ला ला तौबा तौबा। एक्चुअली ये है कि मूड मेरा ख़राब नहीं था। मैंने प्लान किया हुआ था अपने हस्बैंड के साथ कि मैंने जाना था कहीं अपनी सिस्टर की तरफ। तो बस जी मुझे कह रहे थे कि मैंने पहले बोला तो कहते जी चले कल चलेंगे। फिर जब कल आया तो वो गेस्ट आ गए, तो ज़ाहिर है गेस्ट को छोड़ के तो नहीं जा सकते थे हम लोग। तो बस वो भी पूरा दिन लग गया, तो सिस्टर की तरफ जाना ही ना हुआ। तो बस इस वजह से मेरा मूड थोड़ा ख़राब हो गया था कि देखिए मैंने प्लान कुछ किया हुआ था और का कुछ हो गया। तो बस यहाँ पर हम लोग जब पिज़्ज़ा खाने आए तो इतना ज़्यादा रश था यहाँ पे कि बता नहीं सकती हूँ मैं। हाँ, जो हॉल था वो फुल बुक था, तो बाबा कहते हैं यहाँ पर नहीं मज़ा आएगा, तो हमने वैसे ही जो है वो पिज़्ज़ा का ऑर्डर कर दिया। लेकिन जो है ना वो हमने प्लान किया कि हम घर जाके इंजॉय करेंगे। उसके बाद ही हम अपना ऑर्डर लेके घर आ गए। और यहाँ पर हमने एक ही फ्लेवर के 2 पिज़्ज़े ऑर्डर किए थे। बाबा हमें काफ़ी देर से कह रहे थे कि ना हम डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा इस बार ट्राई करेंगे, तो हमने इस बार न्यू फ्लेवर जो है ना वो इनका ट्राई किया था, एलमिनोज़ वाला। और यहाँ पर हम घर आ गए थे, तो एक पिज़्ज़ा लेके जो है ना वो मामा ऊपर आ गई। मामा कहती है मेरा नहीं दिल कर रहा नीचे बैठने का, तो मैं ऊपर ही खाऊंगी। हाँ, मैंने कहा चला मैं एसी में बैठ के तो खाती हूँ। तो ये जनाब फातिमा कट करने लगी है, लेकिन फिर इसके बाबा कहने लगे कि नहीं नीचे बैठते हैं और नीचे बैठ के साथ में ड्रामा देखते हैं और साथ में पिज़्ज़ा खाते हैं। हाँ, और साथ ही जी यहाँ पे बाबा ईद की शॉपिंग की बात कर रहे थे, और अभी तक हमने जो अपनी ईद की शॉपिंग नहीं की, और ईद में बहुत कम दिन रह गए हैं और अभी कोई प्लान नहीं है कि हमने किस तरह के कपड़े वगैरह पहनने हैं। और क्योंकि पहले तो मामा की तबीयत ख़राब थी और आजकल तो मामा पता नहीं क्यों अपने नखरे दिखा रही हैं। नहीं अल्लाह की बंदी, नखरे तो नहीं दिखा रही हूँ मैं। वैसे ही मेरा वाकई मेरा दिल नहीं कर रहा था कि ड्रेसेस लूँ ईद के लिए, लेकिन मैं सोच रही कि चलो रेडीमेड लूँगी, जाएंगे और आराम से लेके तो घर आ जाएंगे। तो बाकी टाइम ही नहीं लग रहा, इतनी वो लाइफ मसरूफ़ हो गई है कि निकलने का टाइम ही नहीं लगता, और कुछ गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है और कुछ हाँ, कहते कि जब मैं कहती कि मौसम अच्छा हो जाए फिर चलेंगे शॉपिंग पे ना। इतनी ज़्यादा तो गर्मी में शॉपिंग का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, और वैसे भी जो आजकल गर्मी चल रही है उसमें तो बिल्कुल भी नहीं। और मामा का तो पता नहीं, लेकिन हम तो इंशाल्लाह रेडीमेड ही लेंगे। और यहाँ पर जो हम बाबा कहते कि मामा का ना मूड अच्छा करते हैं, उस्मान जो है ना लगा हुआ था लास्ट के हमने भी नहीं देखे और ना मामा ने। तो बाबा कहते चलो उनके साथ मिलके देखते हैं। तो क्योंकि मामा को सिर्फ 2 ही ड्रामे पसंद है, अर्तुगरुल वो वैसे फिनिश हो गया और उस्मान शायद उसकी भी लास्ट किस्त है। मेरे भी दिल को कुछ हो रहा है लास्ट किस्त है मामा, क्योंकि दूसरे ड्रामे जो हम इतने देखती ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, मुझे ना मैं ड्रामे बहुत ही कम देखती हूँ, टीवी वगैरह मैं नहीं इतना देखती हूँ। तो यहाँ पर जी कुछ सामान साथ लेके आए थे तो वो निकाल के रख रही थी। ये बच्चों के बिस्किट्स वगैरह थे और वो कुछ बादाम थे, तो ये मैंने रख दिए है। ड्रामा श्रामा देखा जी, और उसके बाद ही हम ऊपर आ गए। ऊपर आते सार हमने सबसे पहले जी इसे लगाया फुल। और मामा को यहाँ पर क्रेज़ हो रहा था चाय या कॉफ़ी का, तो यहाँ पे मामा बनाने लगे हैं कॉफ़ी अपनी और बाबा की। हाँ मैंने बात लिया तो मुझे तो जब मैं एसी में बैठी तो इतनी ठंड लगना शुरू हो गई, तो मैंने कहा चले मैं तो कॉफ़ी बना के तो वो पीती हूँ, फिर ही मज़ा आएगा। हाँ, मामा का पता नहीं, मामा एकदम से जब नहा के इस तरह आएंगे एसी में मामा को ठंड लगने लग जाती है, और अगर आम मौसम हो तो मामा को एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगने लग हाँ जाती तुम्हारी है। मामा पूरी एटम हो गई है। एकदम से ठंड लगना शुरू होती है, एकदम से गर्मी लगती है, तो वो भी हद से ज़्यादा। और जब वैसे एसी में बैठूँ नहा के बैठूँ या वैसे तो वैसे भी इतनी ठंड लगना शुरू हो जाती है। कुछ समझ नहीं आ रही, बस ये मेडिसिन खा रही हूँ ना तो कुछ मुझे पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। हाँ, बस जी, तो यहाँ पर ये मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। कॉफ़ी बड़ी मज़े की बनी थी, यकीन करें इतनी मज़े की बनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 कप बनाए। मैंने कहा एक तो मैं खुद पीऊँगी, एक अगर मेरे हस्बैंड ने बोला तो एक उनको दे दूँगी। और ये ना हो कि बच्चे भी मुझे तंग करें, स्पेशली मेरा बेटा, वो तो फिर मुझे पीने नहीं देता ना। तो मैंने कहा चले मैं 2 कप बना लेती हूँ ताकि मैं जो अपना कप है वो आराम से मज़े से बैठ के पीऊँ। कोई डिस्टर्ब ना करे।
है। हाँ, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने मैंने कॉफ़ी बनाई और साथ साथ फिर हम लोगों ने बैठ के खूब गपशप भी की और प्लान भी किया कि अब ईद पे क्या बनाए क्या पहने। अल्हम्दुलिल्लाह जी मूड बड़ा अच्छा हो गया था बच्चों को, अब तो कोई गिला शिकवा नहीं। हाँ, बिल्कुल, हमें वैसे भी नहीं आपसे मामा जान। और यहाँ पर जो उम्मीद करते हैं आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें। दुआ दुआ में में याद याद रखिएगा। रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।